वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में। लगभग आपका यहाँ पर इस बार का आपका यहाँ पर क्या आपको एम लेकर चल रहा है टायर वन के लिए। लगभग आपकी इस बार वैकेंसीज कितनी है, पिछले साल यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हुआ करती थी, तो इस बार आपकी यहाँ पर क्या आप एक एम रखोगे, मॉक्स के अंदर भी आपके लगभग कितने बन रहे हैं, है ना। तो आपको कितना यहाँ पर एम रखना है, क्योंकि अभी आखिरी के दिन ही बाकी है, आपको क्या नहीं करना है ना, उन सब के बारे में बात करेंगे। एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा, लगभग आपको क्या चीज नहीं करनी है, क्या चीज करनी है ना, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो उन सबको यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे, और साथ साथ हम ये देखेंगे कि लगभग यहाँ पर आपका टायर वन के लिए आप यहाँ पर आप क्या एम रखना है आपको, कि आपका आराम से यहाँ पर टायर वन क्लियर हो जाए, है ना। तो उस सबको हम एक एक करते हुए यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। वैकेंसीज को भी देखेंगे, पिछले साल की, इस साल की, है ना, और इस बार क्या अलग है ना, सारी चीजों को एक साथ यहाँ पर एनालाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर ये बात करते हैं, लगभग हम यहाँ पर जो कट ऑफ रेट करते हैं उसकी यहाँ पर एक्यूरेसी लगभग कितनी होती है। तो हमने 2020 के अंदर भी हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट करी थी स्टेनो की कट ऑफ, और इवन अभी हमने 2022 की भी हमने प्रेडिक्ट करी थी। तो 2021 यहाँ पर हुआ नहीं था। और अगर हम यहाँ पर 2020 की बात करें तो ये है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीनशॉट, राइट हैंड साइड पर ये एक्चुअल कट ऑफ है। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप कंपेयर कर सकते हैं अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो। तब काफी लोगों ने कहा था कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, और हमने कहा था कि लगभग यही रहेगी, और एक्चुअल में भी यही देखने को मिली थी। तो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। ये उसका एक हमने प्रीमियर किया था। उसी तरीके से हमने यहाँ पर उसके अगले साल का भी हमने यहाँ पर बताया था। 2022 का हमने यहाँ पर आपके सामने वेट किया था। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पे यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। तो इसके अंदर भी हमने यहाँ पर जो बताया था, यूआर की 129.5 से 134.5 के बीच में हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी, और एक्चुअल के अंदर यहाँ पे 133 यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, जो कि रेंज के अंदर ही गई थी। तो यहाँ पर सब लोग यहाँ पर यही कह रहे थे कि काफी यहाँ पर हाई जाएगी, 140 क्रॉस करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा हमने बताया था वैसा ही हुआ। ओबीसी की हमने यहाँ पे वेट करी थी 128.5 से 132.5 के बीच में, और एक्चुअल में यहाँ पर 130 यहाँ पर देखने को मिली थी रेंज के अंदर। लगभग यहाँ पर जो बताई वो ही यहाँ पर देखने को मिली थी। उसी तरीके से हमने यहाँ पर ऐसी कैटेगरी की भी हमने 120 से 124 के बीच में बताई थी, और यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर रेंज के अंदर ही देखने को मिली थी 123। लगभग यहाँ पे हमने जो बताया था वो ही यहाँ पर आपको देखने को मिला था, है ना। हमने बताया था कि इस बार इतनी हाई नहीं जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज आपकी ज्यादा है। लगभग यहाँ पर किस रेंज के अंदर रहेगी, वो ही यहाँ पे रेंज निकल कर आई थी दोनों सालों के अंदर। और एसटी कैटेगरी का यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा ऑफ गया था, क्योंकि थोड़ा इसका प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी जनरली अगर हम बात करें तो हमने जो बताया था वही यहाँ पर आपको देखने को मिला था। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस बार आपका यहाँ पर एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। लगभग हर एक कैटेगरी के अंदर आप जिस भी कैटेगरी से हैं, तो आपको टायर वन को क्वालिफाई करने के लिए आपको लगभग कितने का एम लेकर चलना पड़ेगा, तो उसकी बात करेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर। साथ साथ हम ये भी यहाँ पर देखेंगे लगभग यहाँ पर आपकी एक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है अभी आखिरी के दिनों के अंदर। लगभग हम यहाँ पर एक सिंपल सी बात को डिस्कस करेंगे, लगभग यहाँ पर पहले क्या वैकेंसीज हुआ करती थी, और लगभग यहाँ पर क्या कट ऑफ जाती है, ताकि एक आपको आइडिया रहे कि लगभग इस बार आपको कितने का एम लेकर चलना है ना। एक आपको अपनी कैटेगरी से अगर आपको आइडिया होगा लगभग आप कितना यहाँ पर स्कोर करना है, आप उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर अटेम्प्ट करोगे, है ना। उसके अकॉर्डिंग ही आप मैक्सिमम स्कोर करने की भी कोशिश करोगे। लेकिन एक अगर एक सेफ स्कोर की अगर हम बात करें कि टायर वन आपको क्वालिफाई हो जाए, उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे लगभग की पिछले साल के ट्रेंड को भी देखेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर बात करें। जैसे ग्रेड सी के अंदर अगर मैं बात करूँ 2019 के अंदर, तो यहाँ पर देखो ओवरऑल वैकेंसीज तब यहाँ पर सिर्फ 26 ही थी यहाँ पर, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके अगर आप देखना चाहते हो तो। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको ये देखने को मिलता है कि 2019 के अंदर जो ग्रेड डी की जो वैकेंसी थी, इसके अंदर मैक्सिमम यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर 473 यहाँ पर ओवरऑल थी, और आप अपनी अपनी कैटेगरीज का यहाँ पर देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके। तो लगभग यहाँ पर ग्रेड डी की ही ज्यादा होती है, और ग्रेड सी की यहाँ पर कम होती है, यानी क्योंकि ग्रेड सी एक हायर ग्रेड पे की जॉब है। और ये ग्रेड डी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो ग्रेड सी है वो यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाली चीज में यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर जो जो नए हैं, पहली बार स्टेनो के पेपर के अंदर अपीयर हो रहे हैं, या बाकी चीजें भी, तो एक स्पेस को भी हम यहाँ पर देखेंगे अभी कि लगभग यहाँ पर आपको कितने का एम लेकर चलना है। उसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टायर वन की यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी, कि टायर वन के अंदर जितने बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे स्किल टेस्ट के लिए, तो यहाँ पर लगभग देखो क्या कट ऑफ देखने को मिली थी आपको। यूआर की यहाँ पर आपको 134 आपको अप्रॉक्स देखने को मिली, है ना, प्री के लिए जो क्वालिफाई हुए थे बच्चे स्किल टेस्ट के लिए।
तो यहाँ पर स्किल टेस्ट में अपीयर होने के लिए 134 यहाँ पर आपको देखने को मिली थी और यहाँ पर अप्रॉक्स आप देख सकते हो कि कितने यहाँ पे गुना बुलाए गए थे बच्चे, है ना। यूआर से यहाँ पर 2237 लगभग और ओवरऑल यहाँ पर 7792। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बाकी ग्रेड सी की, तो ग्रेड सी का भी आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो कि लगभग यहाँ पर इसकी कितनी गई थी यूआर के लिए, तो यहाँ पर 153 आपको देखने को मिली थी प्री के अंदर ही। तो एक ग्रेड सी देखो हायर ग्रेड पे की जॉब होती है, इस वजह से भी उसकी कहानी अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रेड डी की, तो यहाँ पर मिनिमम ग्रेड डी के लिए भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 134 आपको यहाँ पर प्री के अंदर ही आपको देखने को मिली थी 2019 के अंदर। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 2020 था उसके अंदर जो ग्रेड सी की जो यहाँ पर वैकेंसीज थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी, ग्रेड डी की भी ज्यादा थी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2020 की, 2019 के अंदर ये कम थी, 2020 के अंदर ये आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली थी 2019 के कंपैरिजन में। तो देखो 2020 के अंदर यहाँ पर कितनी आपको देखने को मिली थी, लगभग 73 यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिली थी 2020 के अंदर, है ना। बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो ग्रेड डी है, ग्रेड डी की यहाँ पर देखो वैकेंसीज आपकी लगभग यहाँ पर क्या रही थी, यहाँ पर रही थी 691 ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, है ना। तो ये ज्यादा ही है अगर मैं 2019 से कंपेयर कर रहा हूँ। बाकी 2022 वाला जो था साल, उसके अंदर सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज अब तक की देखने को मिली थी हिस्ट्री के अंदर। तो इस बार भी हम यहाँ पर बात करेंगे इस बार कितनी है ना। तो लगभग उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कितने का एम लेकर चलना है सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपकी वैकेंसी उतनी कम भी नहीं है, ठीक ठीक वैकेंसीज है इस बार, है ना। तो ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है, तो उसी को देखेंगे अभी आगे वीडियो के अंदर। बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हो, ये है ग्रेड डी की वैकेंसी जो कि 2020 के अंदर थी, है ना। अगर आप वीडियो को पॉज करके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि 2020 के अंदर आपकी देखो यहाँ पर आपको क्या कट ऑफ देखने को मिली थी, तो देखो ग्रेड डी की यहाँ पर सबसे कम रहती है कट ऑफ, है ना। ये चीज सब जानते हैं, कोई नया हो तो उसके लिए एक अलग बात है। तो ग्रेड डी यहाँ पर एक लोअर ग्रेड पे की जॉब है, अगर आप ग्रेड सी से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर इसकी कमी देखने को मिलेगी आपको। और इसी के अंदर ही मैक्सिमम सिलेक्शन होती है क्योंकि इसी की वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूआर की, तो देखो यहाँ पर 131 यहाँ पर यूआर की कट ऑफ देखने को मिली थी आप। और अगर मैं यहीं पर ही बात करूँ ओबीसी कैटेगरी, तो यहाँ पे 126 यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ देखने को मिली थी, है ना। तो लगभग इतना ही यहाँ पर रहता है, इतने ही यहाँ पर कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं कि लगभग जो कट ऑफ है वो मेंटेन रहती है। अगर हम एसएससी की यहाँ पर बात करें तो कई बार डिपेंड करता है, 15 गुना बुलाती है, 17 गुना बुलाती है या 13 गुना बुलाती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो सारी चीजें कई बार यहाँ पर 11 गुना भी बुलाया गया है एक बार। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर बार जो एसएससी है वो एक ही रेशियो के अंदर ही बुलाती है। तो लगभग यहाँ पर कुछ अलग फैक्टर्स भी होते हैं, लगभग ग्रेड डी के ऊपर भी यहाँ पर बेस करते हुए यहाँ पर चीजों को देखते हैं कि कितने गुना यहाँ पर बुलाए जाने हैं, है ना। तो यही यहाँ पर निकल कर आता है कैलकुलेशन जो हमने करी है पीछे। तो उस बेसिस पर भी यही एक कंक्लूजन निकल कर आता है। लगभग उसके अकॉर्डिंग हम एक सेल्स स्कोर की बात करेंगे, लगभग आपको एम कितना लेकर चलना है ना। क्योंकि लगभग जो पेपर का जो पैटर्न आता है वो लगभग यहाँ पर सिमिलर ही आता है हर एक साल के अंदर, ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड नहीं देखने को मिलता है आपको। तो उन सब के बारे में बात करेंगे, स्ट्रैटेजी को भी सोचेंगे लगभग कि क्या हो सकती है आपकी अभी इन आखिरी के दिनों में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ देखो एससी कैटेगरी, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 103 यहाँ पर देखने को मिली थी, है ना। एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 84, 100 से ऊपर एक्सीड नहीं करती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसटी कैटेगरी की प्री की कट ऑफ, जनरली जितना हमें देखने को मिला है ग्रेड डी के अंदर जितनी प्री की कट ऑफ जाती है एसटी कैटेगरी के अंदर वो कभी 100 एक्सीड नहीं करती है ना। तो आप ये मानकर चल सकते हो। तो अगर मैं वैसे बात करूँ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो देखो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 83 तो गई थी, है ना। ये इवन एसटी कैटेगरी से भी यहाँ पर कम देखने को मिल रही है आपको। लेकिन चक्कर क्या है कि ये इस बार ही हुआ था, है ना, कि थोड़ा सा यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर वेरिएशन देखने को मिला था, है ना। ज्यादा बुलाने की वजह से भी होता है ये। लेकिन जनरली ये वाली चीज आपको हर बार देखने को नहीं मिलेगी, है ना। जनरली कम तो रहती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की प्री के लिए, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ जाती है ना, उनके अंदर यहाँ पर एससी कैटेगरी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। हाँ, तो अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे, लगभग इस बार आपको कितने का एम लेना है। उसी तरीके से आप यहाँ पर 2022 का भी देख सकते हो कि 2022 के अंदर यहाँ पर देखो ग्रेड सी के अंदर ही इतनी ज्यादा वैकेंसीज थी, 389, है ना। और इस बार जो था यहाँ पर तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज पूरी हिस्ट्री के अंदर, है ना, स्टेनो की यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर और ग्रेड डी के अंदर आपको देखने को मिली थी 2022 की। तो 2022 के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिली थी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर्स की, तो देखो इसके अंदर भी यहाँ पर 60 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी ग्रेड सी के अंदर। तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर सबके लिए यहाँ पर 2022 के अंदर जिनको भी यहाँ पर एमईए चाहिए थी। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली थी। बाकी आप वीडियो को पॉज करके कंपेयर
करना चाहो कि आपकी कैटेगरीज में लगभग कितनी थी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। बाकी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं वो यहाँ पर ग्रेड डी के अंदर ही होते हैं, क्योंकि इसी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी 3571 थी, है ना? तो उसी अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हुआ था सारा का सारा। तो आप इसको भी देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, अगर आप अपनी-अपनी कैटेगरीज़ का देखना चाहते हो। लगभग मैक्सिमम जो वैकेंसीज़ थी 2022 के अंदर ही देखने को मिली थी। अब हम यहाँ पर 2023 की बात करेंगे। तो 2023 की बात करने से पहले एक बार इसके कट ऑफ को भी अगर हम देख लें, तो देखो यूआर की यहाँ पर देखो इतनी कम इसलिए गई थी 108, क्योंकि ये देखो वैकेंसीज जब इतनी ज़्यादा होती है ना, तो उस बेसिस पर ही यहाँ पर बच्चे कॉल किए जाते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने गुना यहाँ पर बच्चे बुला लिए गए थे। यहाँ पर मैं ऐसा ग्रेड डी की बात कर रहा हूँ, अभी ग्रेड सी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 47246 लगभग यहाँ पे कैंडिडेट्स कॉल किए गए थे, और यूआर के यहाँ पर 108 आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, है ना, कट ऑफ। तो वो इस वजह से हुआ था क्योंकि वैकेंसीज इतनी ज़्यादा थी, तो एक मल्टीपल फैक्टर लेते हैं वो कि लगभग कितने गुना बच्चे इस वैकेंसीज के बुलाए जाएँगे। तो उस बेसिस पर यहाँ पर प्री के अंदर इतनी ज़्यादा देखने को मिली थी, मतलब इतनी कम कट ऑफ देखने को मिली थी, और इतने ज़्यादा बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन लिए थे यहाँ पर सिर्फ स्किल टेस्ट में अपीयर होने के लिए। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपके यहाँ पर जो बात है वो लगभग इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी इस बार, है ना? क्यों नहीं जाएगी उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लगभग इस बार वैकेंसीज कितनी है, पूरा यहाँ पर वैकेंसीज का खेल होता है कि वो लगभग कितने गुना बुलाने वाले हैं, तो हम उसी के बेसिस पर ही एक फेज पर बताएंगे आपको। अभी जो आखिरी के दिन है उसके अंदर आपको सिर्फ रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है ना, आपको कुछ भी कुछ नया नहीं करना। आप कुछ भी यहाँ पर नई चीज अगर आप सीखने लगोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। आप यहाँ पर जीके पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, रीजनिंग को रिवाइज करना है, और साथ साथ आपको यहाँ पर इंग्लिश जो है उसके बाद ग्रामर के रूल्स देखने हैं, बाकी वोकैबुलरी जितनी आपने अभी तक करी है उसी को ही रिवाइज करना है। कुछ अगर आप नई चीज की तरफ जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, साफ 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 बात है। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जीके की, तो आपको अभी जीके के ऊपर ही पूरा फोकस रखना चाहिए, बाकी चीजों को साथ में लेते हुए, क्योंकि जीके ही यहाँ पर आपकी मेरिट डिसाइड करती है मेनली, है ना? बाकी ये सारी चीजें तो होती ही हैं। बाकी रीजनिंग के अंदर आपको जितना आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ करो, क्योंकि वो एक मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बाकी अगर मैं वैसे बात करूँ यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है ना? और अगर वैसे यहाँ पर देखा जाए कि अभी यहाँ पर लगभग आपको कितने का एम लेकर चलना है, तो उसको देखते हैं कि इस बार वैकेंसीज कितनी है आपकी। तो देखो यहाँ पर वैकेंसीज का एक बार ट्रेंड भी देख लेते हैं। 2018 के अंदर यहाँ पर 1464 यहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि अच्छी वैकेंसीज थी। अगर मैं पूरी हिस्ट्री की बात करूँ, 2019 के अंदर सबसे लोएस्ट वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी, चुकी थी 499, सबसे लोएस्ट 2019 में थी। 2020 के अंदर यहाँ पर 764 देखने को मिली थी, जो कि थोड़ी सी ज्यादा थी यहाँ पे 2019 से, लेकिन 2018 से तब भी कम थी। 2022 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैकेंसीज 2022 के अंदर ही आपको देखने को मिली थी, 3960, है ना? इस वजह से इतनी कम यहाँ कट ऑफ गई थी, और हमने उसी अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ रेंज प्रिपेयर करी थी, वो भी एकदम एग्जैक्ट निकली थी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2023 की, तो देखो इस बार आपकी जो वैकेंसीज है यहाँ पे 1207 है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर 2019 से कंपेयर करूँ तो ये जो वैकेंसीज है ये ज्यादा है, 2020 से भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप 2018 या अगर आप 2022 अगर आप इनसे कंपेयर करो तो ये यहाँ पर आपको कम ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वैसे देखा जाए 2019 और 2020 के कंपैरिजन में, तो ठीक है, क्योंकि अगर हम बाकी किसी भी एग्जाम की बात करें तो वहां पर कम वैकेंसीज आ रही है ना? और अगर हम स्टेनो की बात करें तो स्टेनो में इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली, 1207 है, जो कि अच्छी वैकेंसीज है। आप इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो, है ना? लगभग यहाँ पर क्या एक से स्कोर रहेगा, कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, आप उसको देखते हैं। उसी तरीके से आप एक बार यहाँ पे डिटेल में भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो ग्रेड सी है इसके अंदर, तो देखो यहाँ पे तो 93 है, ग्रेड सी के अंदर इस बार कम है ना? जो भी यहाँ पर ग्रेड सी को एम कर रहा है उसके लिए थोड़ी दिक्कत है। बाकी अगर मैं वैसे बात करूँ यहाँ पर ग्रेड डी की, तो देखो यहाँ पर ग्रेड डी के अंदर मैक्सिमम वैकेंसी है 1114, है ना? तो ग्रेड डी वालों के लिए यहाँ पर अच्छा है, जो भी यहाँ पर ग्रेड डी को एम कर रहा है तो उनके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, है ना? बाकी यहाँ पर ओवरऑल 1207 इसका ग्रैंड टोटल निकल कर आता है उसी अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। ये एक वीडियो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड से स्कोर आपका टायर 1 के लिए यहाँ पर क्या रह सकता है। ये सर यहाँ पर स्किल टेस्ट के अंदर अपीयर होने तक का ही यहाँ पर हम स्टेज स्कोर की बात कर रहे हैं कि लगभग आपको यहाँ पर कितने का एम लेकर चलना है। क्योंकि जनरली क्या है कि इस बार आपको ये देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर मॉक के अंदर कितना स्कोर कर रहे हो, तो उसी के बेसिस पर ही आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। यूआर के अंदर अगर आप यहाँ पे 133 प्लस का अगर आप एम लेकर चलते हो, नॉर्मलाइज स्कोर के अंदर देखो डेफिनेटली अगर आपके इससे ऊपर बनते हैं ना, तो आपका डेफिनेटली आपको स्किल टेस्ट के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली यूआर के अंदर, है ना? लेकिन बेसिकली बात क्या है कि 133 प्लस एक नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है वो एक अच्छा स्कोर है ना? लेकिन अगर आपके इससे थोड़े से कम भी बनते तो भी आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, और आपका ये वाला जो
जो पॉइंट है 133 ये आपका क्रॉस कर ही जाएगा, है ना? तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जनरली यहाँ पर आप ये मानकर चलो कि स्किल टेस्ट में अपीयर होने तक के लिए ही है वो, है ना? कि अगर आपके इतने यहाँ पर बन रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है। बाकी फाइनल कट ऑफ तो देखो अलग जाएगी, है ना? उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर टायर 1 के लिए क्वालीफाई होना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको, अगर आपके 133 प्लस रॉ ही बन रहे तो और बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपके थोड़े से कम भी बनते हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा उस बात का। तो आपको लगभग इसके आसपास का ही एम लेकर चलना है आपको क्यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको 130 प्लस का आपको यहाँ पर एम रखना है। अगर आपके थोड़े से कम भी बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट मिलेगा और आपकी कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी। लेकिन अगर आपके इतने ही रॉ बन जाते हैं तो फिर तो और बढ़िया बात है आपके लिए, है ना? तो वो एक अच्छी बात रहेगी आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए भी। तो अगर मैं वैसे बात करूँ यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 110 का आपको यहाँ पर एम लेकर चलना है ना? 110 तक आप स्कोर कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया बात है ना? कि यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर अगर आपके रॉ भी इतने बन रहे हैं तो भी एक अच्छी बात है। आपको स्किल टेस्ट में आपको बैठने दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर स्किल टेस्ट का भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर मैं वैसे बात करूँ यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 94 प्लस अगर आप यहाँ पर एम लेकर चलते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि जनरली अभी तक ये देखा गया है कि जितने भी प्रीवियस कभी हमने देखी है कट ऑफ, तो यही देखा गया है कभी भी 100 से ऊपर एक्सीड नहीं करी है यहाँ पर। नॉर्मलाइज स्कोर जो होता है ना, वो यहाँ पर एसटी कैटेगरी के अंदर 100 से ऊपर कभी कट ऑफ गई ही नहीं है ना? जनरली तो अगर आपके 94 प्लस भी अगर आप एम कर चल रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है ना? लेकिन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली आपको इन सारे स्कोर से आपको ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा, है ना? ये है सर यहाँ पर स्किल टेस्ट तक जाने तक की बात, है ना? तो आपको लगभग इतना यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज है वो आपकी यहाँ पर 3900 नहीं है कुछ, है ना? यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर कम है ना? जनरली 2022 से जितनी नहीं है लेकिन उतनी कम भी नहीं है ना? जितनी हम यहाँ पर ले सोच रहे हैं, इतनी ठीक ठीक वैकेंसीज ही आपको इस बार देखने को मिली है। तो आपको उस अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा, है ना? अभी आपने प्रीवियस ईयर का ट्रेंड भी देखा है और अभी तक हमने जो बताया है वही यहाँ पर देखने को भी मिला है। तो अगर आप इतना स्कोर करते हो तो बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा और जनरली पेपर के वेरिएशन कुछ इतना आता नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पिछले सालों की, तो यहाँ पर कुछ भी ज्यादा पैटर्न के अंदर कुछ वेरिएशन नहीं आया, डिफिकल्टी के अंदर भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिला, है ना? लगभग वही रहता है ना? जनरली जो रीजनिंग होती है वो यहाँ पर आपकी जो होती है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, है ना? क्योंकि टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप वहां पर आप मार्क्स नहीं गवाओगे। सीधी सी बात है। अगर मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश जो है आपका सेक्शन, इंग्लिश स्कोरिंग होता ही है ना? लेकिन जनरली रीजनिंग और इंग्लिश तो आपको करनी ही पड़ती है। जीके ये डिसाइड करता है कि आप यहाँ पर ग्रेड सी की आप यहाँ पर जॉब के लिए आप कितना यहाँ पर पास जा पाओगे, है ना? अगर आप ग्रेड सी को एम कर रहे हो, नहीं तो ग्रेड डी के अंदर भी फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर जीके बहुत मैटर करती है ना? तो आपको जीके के ऊपर पूरा ध्यान देना है और बाकी रीजनिंग और इंग्लिश को आपको रिवाइज करते हुए चलना। कुछ भी नई चीज ट्राई मत करना, है ना? हम भी इतने एक्सपीरियंस लेकर ही बोल रहे हैं, है ना? ये सारी बातें तो उसी के ऊपर ही फोकस करना कि कुछ भी नई चीज मत करना। बाकी जीके आप अच्छे से करो, है ना? प्रिपेयर, और रीजनिंग और इंग्लिश का रिवाइज करो जितना अभी तक आपने सीखा है ना? पूरा कोर्स खत्म करो और उसको रिवाइज करो। बाकी मॉक्स के अंदर अगर आप इतना टाइम लेकर चलते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है आपके लिए, है ना? और कोशिश करना कि आप प्रीवियस ईयर के मॉक्स ही उठाओ, है ना? तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेंगे जनरली। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आप 120 प्लस का अगर आप एम लेकर चलते हो तो बढ़िया बात है ना? बाकी अगर इससे थोड़े से कम भी बनते तो भी आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट मिलकर आपकी प्री की कट ऑफ तो अभी निकल ही जाएगी, है ना? तो जनरली यही रहने वाला है इस बार का, एक सी स्कोर जो बताया है हमने लगभग आपको यही देखने को मिलेगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।